एवरीवन, आज का जो टॉपिक होगा वो कृषक विद्रोह या किसान विद्रोह। बहुत सारे किसान आंदोलन विद्रोह भारत में हुए हैं और उसी को आज हम लोग पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि ये थोड़ा सा भूमिका के रूप में कि ये विद्रोह क्यों होते हैं। तो उसका मेन कारण जो है, मेन फैक्टर आएगा जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो पद्धतियां लाई गई थी, स्थायी बंदोबस्त, ये आपका पूर्वी बंगाल या पूर्वी भारत कह सकते हैं। और एक आई पद्धति आपकी जो है रैयतवाड़ी पद्धति। रैयतवाड़ी पद्धति जो है वो आपकी दक्षिण भारत की है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, और फिर अगला आपका है महालवाड़ी पद्धति। महालवाड़ी पद्धति जो है उत्तर भारत। ये जो तीन उनकी व्यवस्थाएं थी। सबसे ज़्यादा शोषण अगर किसानों का हुआ तो इन पद्धतियों के माध्यम से, इन माध्यमों से हुआ। आगे देखते हैं तो जो जमींदार थे, जमींदारों ने भी जो है वो बहुत ज़्यादा शोषण जो है वो किसानों का किया था। जमींदारों के बाद जो है प्राकृतिक विपदाएं जो है वो अतिवृष्टि, अनावृष्टि, यह भी जो है मेन फैक्टर में के रूप में आता है और उससे जो है आपदाएं होती हैं। और वो जो अंग्रेज जो हैं वो राजस्व वसूलते रहते हैं, वो कम नहीं करते हैं। और इससे जो है जब किसानों का बहुत ज़्यादा शोषण होने लगता है तो उनके अंदर जो है एक ज्वाला जो थी वो धधकने लगी और उससे जो है विद्रोह उत्पन्न हुआ। उन विद्रोहों में सबसे पहले हम देखें तो सबसे ज़्यादा विद्रोह किसानों के वो बंगाल में हुए हैं। वो कहाँ पे हुई है? बंगाल में। बंगाल के बाद आपका तेलंगाना। तेलंगाना जो है वो हैदराबाद जो निजाम रियासत थी उसके अंतर्गत आता था। अब जो है ये तेलंगाना अलग राज्य बन गया है। दक्षिण भारत में फिर दक्कन विद्रोह महाराष्ट्र का, फिर उसी में केरल में मुपला विद्रोह, और उसके बाद गुजरात में जो है बारदोली खेड़ा आंदोलन, और उसके बाद राजस्थान में भी बिजौलिया आंदोलन, और आपका संयुक्त प्रांत में भी जो है वो किसानों का आंदोलन या विद्रोह होता है। और उसमें हम लोग जो है सबसे पहले अवध के आंदोलन को लेते हैं। अवध के आंदोलन को जो है मैं आप लोगों को बताता हूँ। और अवध के आंदोलन में जो है वो सबसे पहले यहाँ पर एक किसान सभा जो है ये 1918 में जो है ये बनी थी किसान सभा। और इसके जो है मेन नेतृत्व करने वाले थे, इसमें थे गौरी शंकर मिश्र। गौरी शंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय और इंद्र नारायण द्विवेदी। इंद्र नारायण द्विवेदी, ये तीन लोग जो है किसान सभा गठित करते हैं 1918 में। और इन लोगों का मानना था, मांग थी कि जो नई संवैधानिक व्यवस्था आ रही है, नई संवैधानिक व्यवस्थाएं जैसे 1919 का अधिनियम या और जो भी अधिनियम आएंगे तो उसमें जो है किसानों के हितों का ख्याल रखा जाए। इसमें किसानों के हितों का ख्याल रखा जाए, उन पर जो लगान ज़्यादा लग रहा है, उनके
लोक कल्याण संबंधी भी वो बातें नए अधिनियम में रखी जाएं। ये आपका किसान सभा हो गया 1918 में, और इसका क्षेत्र जो था इलाहाबाद, प्रतापगढ़, लखनऊ, सीतापुर, आपका इटावा, इधर बलिया, इस साइड में जो है ये आंदोलन जो है किसान सभा गठित की गई थी। आगे हम लोग देखते हैं कि एक इसी में अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था, और इस अखिल भारतीय किसान सभा को जो गठित किए थे उनका नाम था स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती। ये जो क्वेश्चन है ये पीछे से पूछा जा चुका है, और यह 11 अप्रैल 1936 को जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने जो है इस किसान महासभा, किसान अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किए थे। और वो एक महाराष्ट्र के ब्राह्मण कुल में जन्मे हुए थे। बचपन से ही जो है वो निकल कर आए थे 13 वर्ष की अवस्था में, और फैजाबाद पहुँचे थे और वहीं पर जो है वो साधु का वेश पकड़े थे। बाद में ये 1918 से जो है ये अवध प्रांत में छा जाते हैं, और एक नेतृत्व की क्षमता उनमें बहुत कूट कूट कर भरी हुई थी, और गांव-गांव में जा कर के जो है किसानों को जागृत करते हैं, और किसान जागृत होते हैं और या एक महासभा सभा बनाते हैं, और फिर जो है ये किसान आंदोलन जो है राष्ट्रीय आंदोलन में तब्दील हो जाता है। एक और अवध में आंदोलन हुआ, वो आंदोलन नाम था उसका एका आंदोलन, उसका नाम था एका आंदोलन, और इसके नेतृत्वकर्ता जो थे उनका नाम था मदारी पासी, उनका नाम था मदारी पासी। और इन लोगों का ये इसमें जो है इन्होंने जो एका आंदोलन बनाया था सीतापुर, बहराइच, सीतापुर, बहराइच और अवध का क्षेत्र इसमें था। मेन जो है ये जिले थे, और उसमें जो है इन्होंने छोटे छोटे किसानों और छोटे छोटे जमींदारों को इकट्ठा किया था, उन्हीं का नेतृत्व इन्होंने किया था। और जब इन्होंने नेतृत्व किया था एका आंदोलन का, तो उसका मेन फैक्टर क्या था, मेन पॉइंट क्या था, तो वो था किसानों की जोत भूमि पर दखल संबंधी अधिकार नहीं था, और वही अधिकार मांग रहे थे। जो जमींदार थे वो जो है वो इनको अधिकार नहीं, जो कि ये ज़मीन की जुताई बुआई सारा काम कर रहे थे, टैक्स दे रहे थे, राजस्व दे रहे थे, लेकिन इनको अधिकार नहीं प्राप्त था। इसीलिए जो है इन्होंने ये आंदोलन मदारी पासी के नेतृत्व में एका आंदोलन जो है वो चलता है। और जो अधिक लगान मांगी जा रही थी, तो उन लगानों पर जो है अधिक लगान पर भी इनका एक फोकस था कि इसको भी कम किया जाए। और जो जमींदार थे वो अपने लिए भी, उनके यहाँ जो कोई शादी विवाह पड़ता था तो वो किसानों से वो एक कोई गिफ्ट जो है वो पुरस्कार के रूप में चाह रहे थे कि हमको अधिक मात्रा में जो है उपहार स्वरूप भी किसान दें, और इसी से जो है एका आंदोलन हुआ था। एका आंदोलन यह तो हो गया आपका जो है अवध का किसान आंदोलन। उसके बाद हम लोग चलते हैं चंपारण सत्याग्रह। यह 1917 का जो है की घटना है, स्थानीय आंदोलन, जिसमें गांधी जी का यह पहला स्थानीय आंदोलन था, और यह किसानों का ही मामला था।
वहाँ के स्थानीय नेता जो थे उनका नाम था राजकुमार शुक्ला, जिन्होंने गांधी जी को आमंत्रित किया था। और वहाँ पर एक व्यवस्था थी, तिनकथिया प्रथा, जहाँ पर 3/20 भाग भूमि पर जो है किसानों को नील की खेती अनिवार्य थी। और 19वीं शताब्दी में जर्मनी में सिंथेटिक नील का उत्पादन होने लगा था। सिंथेटिक नील अर्थात वो कृत्रिम नील था, बनाया जाने लगा था। तो जो नेचुरल नील था, जिसकी खेती जो है वो बिहार में होती है और उस समय बंगाल में भी हो रही थी। तो वहाँ के किसानों को लगा कि अब हमको इससे छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन अंग्रेज जो है वो बोले कि ठीक है, आप खेती नील की करें या न करें, लेकिन हमको जो है इसके बदले में पैसा चाहिए। अर्थात वो अवैध वसूली करना चाह रहे थे। और इसी अवैध वसूली को समाप्त करने के लिए राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को आमंत्रित किया था। और गांधी जी के साथ वहाँ पर नेता मिलते हैं स्थानीय स्तर पर, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी थे और भूला भाई देसाई थे। महादेव देसाई, ये देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, जेबी कृपलानी, यह जो है वहाँ पर गांधी जी से मिलते हैं। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं जो है आप लोगों को बताता हूँ। तो ये जो आंदोलन था चंपारण का, इतने नेता वहाँ पर मिलते हैं और उसी पर जो है एक वहाँ कमेटी बनती है एक अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में, और उसमें गांधी जी मेंबर रहते हैं। और उस कमेटी के तहत जो है यह नियम लगा, ये नियम पास हुआ कि जो है चंपारण में जो 3/20 भाग पर नील की खेती किसानों को अनिवार्य की गई थी, वह समाप्त की जाती है, वह समाप्त की जाती है। और एक बात आप लोग यहाँ और ध्यान रखें, जब गांधी जी वहाँ चंपारण स्टेशन पर उतरते हैं बिहार में, तो वहाँ के जो लोकल गवर्नमेंट थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट, उन्हें चेतावनी देती कि गांधी जी को कि आप यहाँ से चले जाएं, नहीं तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो चूँकि उस समय गांधी जी को कैसर-ए-हिंद की उपाधि से नवाजा गया था, तो अंग्रेज जो है उन पर डायरेक्ट हाथ नहीं डाल सके और महात्मा गांधी की वहाँ पर विजय होती है। आगे हम लोग देखते हैं आंदोलन। वो आंदोलन, किसान आंदोलन, अब बंगाल की ओर। बंगाल चूँकि अंग्रेज़ों का सबसे पहले रियासत, उनका शासन प्लासी के युद्ध से वहाँ पर ही शुरू होता है। सबसे ज़्यादा जमींदार, सबसे ज़्यादा किसान, सबसे ज़्यादा शिक्षित वर्ग बंगाल में थे। और बंगाल में बहुत सारे आंदोलन, कृषक आंदोलन हुए। और उसमें जो है एक नील विद्रोह हुआ था। नील विद्रोह, यह घटना है 1859-60 की, 1859-60 की घटना है। और सबसे प्रभावी किसान आंदोलन था यह। जो किसान आंदोलन पूरे भारत में हुए थे, तो उसमें सबसे प्रभावी अगर आंदोलन था तो वो नील आंदोलन था। इसके नेतृत्वकर्ता थे दिगंबर विष्णु, उनका दिगंबर विश्वास नाम था, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास इसके नेतृत्व करता थे। और
एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस नाटक में जो है नील विद्रोह का वर्णन किया गया है, तो वह नाटक जो था वो नील दर्पण। यह नील दर्पण एक नाटक है, एक किताब है, और उसको लिखा था दीनबंधु मित्र ने। उसको दीनबंधु मित्र ने लिखा था, जिसमें नील संबंधी आंदोलन का वर्णन है। और जहाँ पर ये बोया जाता था नील, ये पश्चिम बंगाल की एरिया थी। वो बंगाल की एरिया जो थी, जहाँ जिस क्षेत्र पर ये बोया जाता था, वो ज़मीन खादर थी, वह जलोढ़ मिट्टी थी। वह मिट्टी जलोढ़ थी। जियोग्राफी की भाषा में उसको जो है हम खादर भूमि क्षेत्र कह सकते हैं, खादर भूमि क्षेत्र कह सकते हैं। और वो क्षेत्र जो था वो वहाँ पर सबसे, चूँकि उस क्षेत्र में पानी बढ़िया रुकता था, मिट्टी में पानी रुकता था, और वहाँ पर जो है वो चावल की खेती, धान की खेती के लिए बहुत अच्छा क्षेत्र था। और जमींदार अंग्रेज़ों से मिलकर वहाँ नील की खेती ज़बरदस्ती करा रहे थे, और इसीलिए इस आंदोलन के तहत जो है यह इस नील की खेती समाप्त की गई, और वहाँ पर किसानों ने धान उगाना शुरू कर दिया था। एक बात और ध्यान रखें आप लोग, एक पत्रिका थी हिंदू पैट्रियट, और इसके संपादक थे हरिश्चंद्र मुखर्जी। इसके संपादक थे हरिश्चंद्र मुखर्जी। उन्होंने भी नील आंदोलन में सहभागिता की थी, नील आंदोलन में सहभागिता की थी। और ये आंदोलन शुरू कहाँ से हुआ था? इसका मेन क्षेत्र जो था वो नदिया जिला, पश्चिम बंगाल का नदिया जिला, जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था। और नदिया जिला के पास जो गांव था उसका नाम था गोविंदपुर। उसका नाम था गोविंदपुर। वहाँ पर जो है, वहाँ से आंदोलन गोविंदपुर से शुरू हुआ था, और इस पर अंग्रेज़ों ने एक आयोग गठित किया। उसका नाम था नील आयोग। उसका नाम था नील आयोग। और नील आयोग ने जो है अपना जो घोषणा की, जो विचार दिया, उसके तहत नील की खेती वहाँ पर समाप्त की गई। वहाँ पर नील की खेती समाप्त की गई। और जो कोई बड़ा आंदोलन होता है तब जो है वहाँ पर कोई न कोई आयोग गठित होता है। बिना बड़ा आयोग के, बिना बड़े आंदोलन के बगैर कोई आयोग गठित नहीं होता है। इसको भी आप लोग ध्यान दें। अगला विद्रोह है वो है पाबना विद्रोह। ये विद्रोह का नाम है। पाबना विद्रोह 1857 से 1876 इसका टाइम है। कहीं कहीं इसको जो है 1873 भी दिया गया है टाइम, आप लोग ध्यान से सुने। कहीं कहीं पर 1873 से 1876 भी इसका जो है टाइम दिया गया है। और ये जो है बंगाल, मैंने बताया इसका स्थान, और बंगाल स्थान है इसका। और जमींदारों द्वारा व्यापक शोषण किया जाता है। जमींदारों द्वारा जो है व्यापक शोषण किया जाता है। और तब ये जो है आपका पाबना विद्रोह 1857 से 1876 तक चलता है। और ये आंदोलन का मेन स्थान जो है वो यूसुफ शाही परगना था स्थान।
बंगाल का। और यहाँ पर जो है किसानों ने एकजुटता दिखाई और किसान संघ जो है उन्होंने बनाया। उसमें कुछ चंदे उन लोगों ने इकट्ठा किया और किसान संघ बनाए। और उनका ये मानना था कि हम जो है किसी रैयत के अंदर काम नहीं करेंगे, किसी स्थायी व्यवस्था के तहत हम काम नहीं करेंगे। हमको जो है हम ब्रिटेन की महारानी की ही रैयत रहना चाहते हैं। हम डायरेक्ट जो है ब्रिटेन की महारानी के ही रैयत रहना चाहते हैं, हमें बिचौलिया नहीं चाहिए। ये पावना विद्रोह के किसान जो थे उनका ये मानना था, उनका ये मानना था। और इस जो विद्रोह चला था इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो इसको भी आप लोग नोट करें। कंपटीशन में पावना विद्रोह, एका आंदोलन, तेभागा आंदोलन और उसके जो है विपरीत साइड में, अपोजिट साइड में जो नेतृत्व करता है उनका नाम बदल देता है और फिर पूछेगा कि इसको मिलान करिए या एक गलत रहेगा, ये पूछ लिया जाएगा इसमें असत्य कौन है, फिर ये पूछ लिया जाएगा इसमें गलत कौन है। 3-4 तरीके के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। तो आप लोग इसको बहुत ध्यान से जो है इसको देखें। इसके जो नेतृत्वकर्ता थे ईश्वर चंद्र राय और केशव चंद्र राय। ईश्वर चंद्र राय, केशव चंद्र राय और शंभुपाल। ईश्वर चंद्र राय, केशव चंद्र राय और शंभुपाल इसके नेतृत्वकर्ता थे। और वह विद्रोह था पावना विद्रोह 1857 से 1876 तक। अगला आंदोलन तेभागा आंदोलन। तेभागा 3 से 3 1/3 1/3। तो इसको आप इस तरह की याद करेंगे तो आपको बहुत जल्दी याद होगा। 3 1/3 पर ये जो है किसान जो मांग मानते हैं वहाँ पर वो एक होता है, ये देखिए आप लोग, ये तेभागा आंदोलन। यहाँ पर जो है जोतदार और बटाईदार, यहाँ पर जोतदार और बटाईदार। तो जो जोतदार है जिसके पास बहुत सारी जमीन है और उस जमीन को जो है वो बटाई पर दे देता है, वह बटाई पर देता है और बटाई पर दे देता है। और वो जब किसान उसको बोता है बटाई वाला तो उससे वो चाहता है, उस समय नियम चल रहा था कि तीसरा भाग, अगर हमारे पास 30 क्विंटल होता है तो आप जो है आपको मैं 10 क्विंटल दूंगा, 20 क्विंटल मेरे पास रहेगा। लेकिन जो जोतदार उस समय मांग करने लगे कि नहीं हमको आधा चाहिए, 1/2 चाहिए, और इसी पर जो है आंदोलन खड़ा हो जाता है और उस आंदोलन का नाम था तेभागा। यह तेभागा आंदोलन जो है ये आपका 1946 में होता है बंगाल में। अंग्रेज 1947 में भागते हैं, छोड़ते हैं, और ये तेभागा आंदोलन 1946 में होता। भागा मतलब कौन भागे? अंग्रेज भागे। तो इसको जो है याद करने की अच्छी ट्रिक है। इसमें जोतदार और बटाईदार, इसको आप ध्यान रखें। जोतदार जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है और वो बटाई पर देते हैं, किसान उसको जो है बोता है, तो वो 1/3 जो नियम चल रहा था उस समय वह 1/2 आधा मांगने लगे और इसी पर आंदोलन खड़ा हो जाता है। इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे, उनका नाम था भवन सिंह और कंपाराम। भवन सिंह और कंपाराम,
इसको भी आप लोग ध्यान देंगे, भवन सिंह कंपाराम। इसके लिए भी एक आयोग बना, अंग्रेजों ने आयोग बनाया, उसका नाम था फ्लाइड आयोग, उसका नाम था फ्लाइड आयोग, फ्लाइड आयोग। और फ्लाइड आयोग ने जो है जो निर्णय दिया वो कहा कि 1/3 ही सही है, 1/3 ही सही है। तो आपका हो गया तेभागा आंदोलन। अब दक्षिण भारत की ओर चलते हैं और वहाँ पर तेलंगाना आंदोलन। तेलंगाना अब नया स्टेट बन गया, नहीं तो ये हैदराबाद रियासत के अधीन था। और वहाँ पर ये आंदोलन होता है 1946 से 1951, मतलब देश की आज़ादी के बाद भी जो है ये आंदोलन चलता रहा। यह आंदोलन उसके बाद भी चलता रहा और यह आंदोलन जो था हिंसात्मक आंदोलन था। यह आंदोलन कैसा था? हिंसात्मक था। और जमींदार और उनके गुर्गे जमींदार और उनके गुर्गे जो है वो ज़बरदस्ती जो है किसानों से गुंडा टैक्स, अतिरिक्त राजस्व जो है वो लाठी के बल पर, गोली के बल पर वसूल कर रहे थे। और उसी हिंसात्मक आंदोलन में एक किसान नेता थे कुमारिल, और उनका जो है वो हिंसा में मारे गए थे। यह आंदोलन बहुत व्यापक पैमाने पर चला था, फिर बाद में जो है ये दबा। ये इसको भी आप लोग जो है ध्यान देंगे। अगला विद्रोह जो है वो मुपला विद्रोह। मुपला और वायनाड, ये जो दोनों स्थान हैं ये केरल में है, दोनों आंदोलन, मुपला और वायनाड। मुपला, वहाँ मुपला में यह जो विद्रोह हुआ था, यह इसकी घटना जो है वो इसके टाइम हैं, 2 पीरियड हैं, एक 1836 और दूसरा 1921। 2 भागों में ये आंदोलन था, 1836 और 1921। इसमें शोषित वर्ग जो था वो मुस्लिम थे। अरे जो शोषित वर्ग था वो किसान थे, वो खेतिहर थे, वो थे मुस्लिम वर्ग के लोग। और जो शोषक वर्ग थे जिन्होंने उनको शोषण किया था वो थे हिंदू जमींदार, और साहूकार। इन लोगों ने जो है उनका शोषण किया था। तो ये आंदोलन धीरे धीरे जो है वो सांप्रदायिकता में भी बदल गया था, क्योंकि वहाँ 2 धर्म के लोग, एक जो शोषित हो रहा था वो मुस्लिम था, जो शोषण कर रहा था वो हिंदू था। तो वो संप्रदाय में भी आंदोलन बंट जाता है। और इस आंदोलन को जो है वो चलाए थे वो खिलाफत पार्टी बनी थी, खिलाफत आंदोलन जो था वही एक खिलाफत नेता थे, उनका नाम था मुदालियर। इन्होंने इस आंदोलन को चलाया था और ये भी आंदोलन हिंसात्मक हो गया था। किसान जो है वो मिल करके और जमींदारों और साहूकारों को जो है मार देते थे और उनकी ज़मीन और उनके घर को ले लेते थे। इसी खिलाफत आंदोलन से शौकत अली और मोहम्मद अली, गांधी जी भी इस खिलाफत आंदोलन से जुड़े थे। और इसमें जो है टैक्स जो है मुपला विद्रोह में एक पॉइंट और आप लोग देख लें, टैक्स जो है
वो बहुत ज़्यादा जमींदारों ने बढ़ा दिया था, बहुत ज़्यादा टैक्स जमींदारों ने बढ़ा दिया था। तब जा कर के वो किसान इकट्ठा हो कर के जमींदारों से जो है लड़ते हैं। अगला आंदोलन गुजरात का आंदोलन है बारदोली आंदोलन और खेड़ा आंदोलन। यह जो है ये गुजरात के आंदोलन है। बारदोली सत्याग्रह 1928 में, स्थान है सूरत जिला, स्थान है सूरत जिला। और इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे, वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहाँ पर जो है टैक्स जो है वो किताबों में दो तरीके, एक तो 30% बताया गया कि 30% बढ़ा था और किसी किसी किताब में 22% भी दिया गया है। तो इसको आप लोग देख लेंगे। टैक्स जो है वो 30% बढ़ा दिया गया था और इस आंदोलन में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। और वहाँ पर जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की आंदोलन में विजय होती है और जो वल्लभ भाई पटेल थे उनको महिलाओं ने वहाँ सरदार की उपाधि दिया था और वहाँ से जो है वो सरदार की उपाधि से जो है विभूषित हुए थे। यह भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और जो 30% बढ़ाया गया था टैक्स, वहाँ पर कारण अतिवृष्टि हुई थी और जब कपास ज़्यादा होने लगा तो वो बहुत कम दाम पर बिकने लगा। जब कम दाम पर बिकने लगा तो किसान कैसे करें, इसीलिए समस्या आई थी। और वहाँ पर जो है दो अंग्रेज अधिकारी थे, ब्रूमफील्ड और मैकविल, ब्रूमफील्ड और मैकविल। इनके नेतृत्व में आयोग बना और इस आयोग ने जो निर्णय दिया उसने कहा कि केवल 6.03 पॉइंट ही चार्ज बढ़ाया जाए, राजस्व 6.03 ही बढ़ाया जाए। उसी में एक और आंदोलन को हम पढ़ेंगे, वह आंदोलन था दक्कन विद्रोह। दक्कन विद्रोह, दक्कन आपका मराठा राज्य महाराष्ट्र में पड़ता है और दक्कन जो है 1874-75 में जो है ये वहाँ पर विद्रोह होता है किसानों का। और किसानों का विद्रोह होता है। वो ज़िले थे पूना, पूना, अहमदनगर, सतारा, पूना, अहमदनगर, सतारा। यहाँ पर एक सूदखोर था कालू राम और उसने, किसान थे साहिब, बाबा साहिब उनका नाम था किसान का। सूदखोर ने डिक्री करा करके, मुकदमा लड़ करके और जो किसान का घर जो है वो अपने कब्जे में कर लिया था और उसकी ज़मीन भी। तो इससे वहाँ पर किसान जो है आंदोलित हो उठे और इकट्ठा हो करके उन्होंने बहुत सारे जमींदारों, साहूकारों, ब्याजखोरों का घर फूंक दिया था और उसमें जो है इन साहूकारों का धन की बहुत क्षति हुई थी। इसीलिए जो है एक आयोग गठित किया गया था, दक्कन उपद्रव आयोग। 1876 में दक्कन उपद्रव आयोग बना था। इसमें बहुत सारे जमींदारों की जो है पैसे की क्षति हुई थी, उनके मकान जला दिए गए थे। और फिर जो है 1876 में दक्कन कृषक राहत अधिनियम आया। अंग्रेज अधिकारियों ने एक कृषक राहत आयोग अधिनियम बनाए, कृषक राहत अधिनियम 1876 में, और उससे जो है किसानों को राहत दी गई। अधिनियम के द्वारा जो वहाँ पर ड्राट, सूखा पड़ गया था, तब भी जो है किसानों से टैक्स वसूला जा रहा था, तो उसके तहत जो है वहाँ पर उनको राहत दी गई।
आज हमारा ये चैप्टर टॉपिक था किसान विद्रोह। इसको आप लोग ध्यान से सुने और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। अधिक से अधिक जानकारियां मैं आप लोगों को देता रहूँगा। कंपटीशन की दृष्टि से वेरी इम्पॉर्टेंट चैप्टर। धन्यवाद।